सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल राम जू यादव पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के हिंदी वाले बच्चों के लिए नृपति दिलीपहा यानी राजा दिलीप का हिंदी अनुवाद। तो देखते हैं बेटा बिना समय गवाए। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है और उससे भी बड़ी बात प्यारे बच्चों ये है कि ये लेसन थोड़ा सा कठिन भी आपको प्रतीत होगा। तो आइए एक एक अक्षर से इसके श्लोकों का अनुवाद हम करते हैं। शुरुआत से देखिएगा। वैवस्तु मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महिच्छतामाधः प्रणस्व सामेव। प्यारे बच्चों, वैवस्तु माने व्यवस्थ, मनुर्नाम माने नाम के, माननीयो माने पूज्य और माननीयो मीन्स पूज्य और मनीषिणाम माने विद्वानों में। मनीषिणाम माने विद्वानों में, व्यवस्थ नाम के विद्वानों में पूज्य। तो व्यवस्थ नाम के तो प्यारी बच्चों राजा ही है ना, तो क्या आ जाएगा? व्यवस्थ नाम के राजा विद्वानों में पूज्य। आसीन, आसीत माने थे और महीक्षिताम, महीक्षिताम माने राजाओं में, आदहा माने प्रथम, आदहा माने प्रथम। प्रण वस्त छंद सामेव और प्रण वस्त छंद सामेव माने वेदों में ओम की तरह। वेदों में काय की तरह प्यारे बच्चों? ओम की तरह। तो आप पूरा अर्थ क्या लगाएंगे? व्यवस्थ नाम के राजा विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओम की तरह प्रथम हुए। वेदों में ओम की तरह कैसे हुए? प्रथम। ये देखो, आसीत महीक्षिताम आदहा, आसीत माने था, महीक्षिताम माने राजाओं में, आदहा माने प्रथम और प्रण वस्त छंद सामेव माने वेदों में ओम की तरह। व्यवस्थु माने जल्दी बताओ? व्यवस्थ। और मनोनाम माने नाम के, माननीयो माने विद्वानों में और मनीषिणाम माने विद्वानों में और माननीयो माने पूज्य। सॉरी, एक बार और आखिरी बार देख लो। व्यवस्थु माने व्यवस्थ, मनोनाम माने नाम के और मनीषिणाम माने विद्वानों में। बताओ, मनीषिणाम माने विद्वानों में और माननीयो माने पूज्य। ठीक है। आसीत माने थे, महीक्षिताम माने राजाओं में, आधा माने प्रथम, प्रण छंद सामेव माने वेदों में ओम की तरह। तो व्यवस्थ नाम के राजा विद्वानों में पूज्य, वेदों में ओम की तरह प्रथम हुए हैं। फिर आगे की ओर, अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तदन्वये शुद्धिमत्तः प्रसूतः शुद्धिमत्रः दिलीप इति राजेन्द्रेन्दुः क्षीरनिधावेव। तदन्वये माने उनके वंश में, शुद्धिमत्ति माने शुद्धि से युक्त, प्रसूतः माने उत्पन्न हुए, राजेंद्रेन्दु शुद्धिमत्रः यानी शुद्ध बुद्धि से युक्त। तो प्यारी बच्चों, उनके पवित्र वंश में बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि युक्त। कैसे युक्त? शुद्ध बुद्धि युक्त। दिलीप माने दिलीप, इति का प्रयोग है। राजेंद्रेन्दु यानी राजाओं में श्रेष्ठ, और राजाओं में श्रेष्ठ कौन है बेटा? इंद्र। कौन है? इंद्र। क्षीर निधावेव, क्षीर निधावेव माने क्षीर सागर में, क्षीर सागर में। तो वो कह रहे उनके अर्थात किसके? मनु के। उनके अर्थात किसके? मनु के। उनके यानी मनु के पवित्र वंश में बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि युक्त, राजाओं में श्रेष्ठ, क्षीर सागर में शशि के समान, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप और क्षीर सागर में शशि के समान उत्पन्न हुए। आ गया समझ में प्यारी बच्चों? देखो एक बार और, उनके पवित्र वंश में बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि युक्त, राजाओं में श्रेष्ठ, क्षीर सागर में शशि के समान उत्पन्न हुए। कौन? दिलीप। आ गया? आखिरी बार फिर देख लो। तदन्वये माने उनके वंश में, शुद्धिमत्ति ही माने शुद्धि से युक्त, शुद्धि से युक्त, प्रसूतः माने उत्पन्न हुए, शुद्धिमत्रा बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि युक्त, दिलीप माने दिलीप। तो का क्या? उनके यानी मनु के पवित्र वंश में बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि युक्त, राजेंद्रेन्दु राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप, क्षीर निधावेव क्षीर सागर में शशि के समान उत्पन्न हुए। क्षीर सागर में काय के समान? शशि के समान उत्पन्न हुए। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों। भीम कांतेर निरपगुण सा बभूपो जीवनाम अधरश्च माभिगश्च यादौर रत्ने अवर्णः। भीम कांते, भीम कांते माने भयंकर, भीम माने भयंकर और कांते है माने मनोहर, भयंकर तथा मनोहर, सा माने वह, गुण है माने गुणों से, बभूपो जीव नाम, बभूपो
जीव नाम, उपजीव नाम मीन्स होता है आश्रित जनों की। काय के बेटा? आश्रित जनों की। आधृश्य माँ आधृश्य चा विगमश्च, यानी अनित्य कर्मणीय और आश्रय के योग, अनित्य कर्मणीय और आश्रय के योग। और फिर लिखा याद और रत्ने रवर्णा, याद और रत्ने माने भयंकर जल जंतुओं तथा रत्नों से, और अवर्णा माने समुद्र। बताओ प्यारे बच्चों, याद और रत्ने, याद और रत्ने माने भयंकर जल जंतुओं तथा रत्नों से, और अवर्णा मीन्स क्या होता है? समुद्र। अवर्णा मीन्स समुद्र। तो पूरा इसका अर्थ क्या आएगा? जल जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने योग्य तथा रत्नों के कारण आवाहन करने योग्य, समुद्र की तरह वे राजा दिलीप भी भयानक तथा उदारता आदि गुणों के कारण मनुष्यों के लिए अनतिक्रमणीय और आश्रय के योग्य थे। मनुष्यों के लिए काय के योग्य थे? अनतिक्रमणीय और आश्रय के योग्य थे। आ गया समझ में प्यारी बच्चों? एक बार और देख लो। भीम कांतेर निरपय गुणा, भीम कांते माने भयंकर तथा मनोहर गुणों के कारण, यानी वे राजा दिलीप भयानक तथा उदारता आदि गुणों के कारण बभूपो जीव नाम आश्रित जनों के योग्य थे, आश्रित जनों के योग्य थे। अधिष्ठ्यमाविश, इसका क्या अर्थ है? अनित्यकर्मणीय और आश्रय योग, अनित्यकर्मणीय और आश्रय योग। तो अब क्या आ जाएगा? वे राजा दिलीप भयानक तथा उदारता आदि गुणों के कारण मनुष्यों के लिए अनित्य कर्मणीय और आश्रय के योग्य थे। मनुष्यों के लिए कैसे थे? अनित्य कर्मणीय और आश्रय के योग्य थे। और फिर लिखा याद और रत्न वर्णा, याद और रत्न वर्णा मैंने क्या बताया? याद और रत्न माने भयंकर जल जंतुओं रत्नों से, अवर्णा माने समुद्र, यानी जल जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने योग्य, ठीक है, और रत्नों के कारण आवाहन करने योग्य समुद्र होता है। बेटा जल जंतुओं के कारण उसका उल्लंघन नहीं किया जाता, बल्कि समुद्र का क्या किया जाता है? आवाहन किया जाता है। तो जल जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने योग्य और रत्नों के कारण आवाहन करने के योग्य समुद्र की तरह, जैसा समुद्र होता ना, इसी की तरह कौन थे? राजा दिलीप थे। आया है समझ में? नहीं आया? आगे देखो ध्यान से। रेखा मात्रमपि क्षुणाद मनोवर्त परम नाव्युति प्रजा सत्य नियंत्रण नैर्वित्तमया। ध्यान से देखना बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसका देखो, रेखा मात्रमपि, रेखा मात्र यानी रेखा मात्र, अपि माने भी, यानी जरा भी, क्षुणादा मनोर्वर्तमनः, क्षुणाद माने प्रचलित, क्षुणाद माने प्रचलित, और दा के बाद आ लिखा तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। आमनोर वर्तमनः, आमनोर वर्तमनः माने मनु के समय से चले आए मार्ग से, मनु के समय से चले आए मार्ग से। परम यानी उच्च, ना माने नहीं, ना मीन्स नहीं, वैत्युय थोड़ा भी, प्रजा तस्य प्रजा के द्वारा, नियंतुर का बेटा नियंतुर नेमि वित्या, और नेमि वित्या माने परंपरा या लीक पर चलने वाला, परंपरा या लीक पर चलने वाला। तो वो कह रहे उनकी, अर्थात कौन की? राजा दिलीप की बात चल रही। उनकी यानी दिलीप की प्रजा ने मनु द्वारा चलाए गए मार्ग का रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया। जैसे कुशल सारथी पहिए को रेखा मात्र भी विचलित नहीं करते, इसी प्रकार उनने रेखा मात्र भी विचलित नहीं किया। समझ में आया? देखो एक वो रथ चलाने वाला है, रथ चलाने वाला जैसे रथ को चलाता है तो उसका पहिया, ट्रेन का पहिया नहीं देखा आपने? एक रेखा मात्र ही विचलित नहीं होता, नहीं तो ट्रेन पलट जाएगी, बहुत से बच्चे मर जाएंगे, सॉरी बच्चे नहीं, जो उसमें यात्री बैठी वो खत्म हो जाएंगे। तो इसी प्रकार राजा दिलीप ने जो मनु के द्वारा से समय से चले आ रहा, तो एक रेखा मात्र भी वो विचलित नहीं हुए। खैर एक बार उसका ध्यान से अर्थ समझाते हैं। रेखा मात्रमपि यानी रेखा मात्र भी, क्षुणाद यानी प्रचलित, मनोर्वर्तमनः आमनोर वर्तमनः मनु के समय से चले आ रहे मार्ग से। तो काके मनु के समय से चले आ रहे मार्ग से उन्होंने रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए, यानी रेखा मात्र भी उन्होंने विचलित नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया। ना अभियुति हुई प्रजा तस्य, और ना उनकी प्रजा ने बेटा, कौन ने बेटा? प्रजा, जो उनकी प्रजा थी राजा दिलीप की, वो प्रजा कैसी थी?
नियंतोर नैर्वृत्या, और नैर्वृत्या माने परंपरा और लीक पर चलने वाली। बेटा जो उनकी प्रजा थी, उनके शासन काल में प्रजा परंपरा का पालन करने वाली थी और अनुशासित एवं मनु के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने वाली। लीक पर चलने मतलब मनु ने जो मार्ग बता रहे थे उन्हीं पर चलने वाली थी। आखिरी बार इसका अर्थ देख लो। राजा दिलीप की प्रजा ने मनु के द्वारा चलाए गए मार्ग का रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया, जिस प्रकार कुशल सारथी पहिए को मार्ग से रेखा मात्र भी विचलित नहीं करता। ये पहली लाइन का हो गया। और फिर क्या लिखना है, उसी तरह उनके शासन काल में उनकी प्रजा परंपरा का पालन करने वाली और मनु के द्वारा बताए गए मार्गों का पालन करने वाली थी। ठीक है, यानी मनु के मार्गों पर देखो, नेमी वृत्तियां माने परंपरा और लीक पर चलने वाली, जो मनु ने नियम बता दिए उन्हीं मार्गों पर चलने वाली थी। किसकी प्रजा? राजा दिलीप की। आगे सुनो। आकार सदस्य प्रज्ञा, प्रज्ञा सदसागमः, आगमः सदसारंभ, आरंभ सदसुयादया। आकार सदस्य प्रज्ञा, आकार सदस्य प्रज्ञा। आकार सदस्य माने आकृति के अनुरूप, और प्रज्ञा माने बुद्धि वाले। प्रज्ञा माने बुद्धि वाले, और प्रज्ञा माने बुद्धि से। प्रज्ञा माने बुद्धि से। सादर सागमः, सादर सागमः माने शास्त्रों में परिश्रम करने वाले, शास्त्रों में परिश्रम करने वाले। आग में है, आग में है माने वेद शास्त्रों के अनुकूल कार्य को शुरू करने वाले। आग में है मीन्स क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। वेद शास्त्रों के अनुसार कार्य को प्रारंभ करने वाले। साध सारंभ, साध सारंभ माने शास्त्रों में परिश्रम करने वाले। और आरंभ सदस्य सौदया, यानी शुरू किए गए कार्यों के अनुसार फल पाने वाले। आरंभ सादस्योदया माने शुरू किए गए कार्यों के अनुसार फल पाने वाले। यानी प्यारे बच्चों, जो दिलीप थे ना, वो आकृति के अनुरूप बुद्धिमान थे। यानी पहला तो वे बहुत सुंदर दिखते, और जैसे सुंदर दिखते वैसे ही बुद्धिमान भी हते, और बुद्धि के अनुरूप वे शास्त्रों के ज्ञाता भी हते। और जब शास्त्रों के ज्ञाता हते तो शास्त्रों के अनुकूल कार्य को प्रारंभ करने वाले थे, और जब शास्त्रों के अनुकूल कार्य को प्रारंभ करते थे तो उसका उचित परिणाम पाने वाले थे। बोलो आ गया। देखो, राजा दिलीप सुंदर दिखने वाले थे, आकृति के अनुरूप फिर बुद्धिमान भी थे, और बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों के ज्ञाता थे, और शास्त्रों के अनुकूल कार्य को प्रारंभ करने वाले थे, और उस कार्य का उचित परिणाम पाने वाले थे। आकार सादस्य प्रज्ञा, आकार के समान बुद्धिमान, और प्रज्ञा साध समागमा, और बुद्धि के अनुरूप साध समागमा माने शास्त्रों में परिश्रम करने वाले, बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों के ज्ञाता थे। और आग में साध सारंभ, और शास्त्रों के अनुसार कार्य को प्रारंभ करने वाले थे। और आरंभ सदस्य, उस आरंभ और शास्त्रों के द्वारा किए गए उस आरंभ कार्य को सुंदर फल पाने वाले थे। तो क्लियर क्या लिखेंगे आप अर्थ, कि सुंदर दिखने वाले राजा दिलीप आकृति के अनुरूप बुद्धिमान, बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों के ज्ञाता, और शास्त्रानुकूल कार्य को प्रारंभ करने वाले और उसका उचित फल पाने वाले थे। कौन? राजा दिलीप। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों। प्रजानामेव भूत्यर्थ साताभ्यो बलिम गृहीत, सहस्त्र गुण मुस्ता मुद्दते हिम रसम रवि। प्रजानामेव, प्रजानामेव माने प्रजा को ही, भूत्यार्थम माने भलाई के लिए, सा माने वह, ताभ्यो माने उनसे, और बलिम गृहीत यानी कर लेते थे। बेटा राजा दिलीप प्रजा की भलाई के लिए ही उनसे क्या लेते थे? कर लेते थे। कर यानी टैक्स। कर मीन्स क्या होता है? टैक्स। तो राजा दिलीप प्रजा की भलाई के लिए ही उनसे कर लेते थे। सहस्र गुण मुतस्त चुष्टु मादत्ते, यानी जैसे सहस्त्र गुणों का जल प्रदान करने के लिए ही रसम रस रवि, रवि माने सूर्य, सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करता है, जिस प्रकार सहस्र गुण यानी जल, सहस्र गुणा यानी जल, जिस प्रकार सहस्र गुणा यानी जल प्रदान करने के लिए ही पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। कौन बेटा? सूर्य। जिस प्रकार सूर्य, देखो पहली लाइन का क्या है? राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेते थे, जैसे फिर दूसरी लाइन का सूर्य सहस्र गुण यानी जल प्रदान करने के लिए ही पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखिएगा। सेना परिच्छिदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम
शास्त्रे शुभ कुंठिता बुद्धि मौर्वी धनुष चातता। सेना परिच्छदस्तस्य, बेटा सेना माने सेना और परिच्छदस्तस्य माने उसका साधन। परिच्छदस्तस्य माने उसका साधन। द्वौमेव माने दो ही, अर्थ साधनम माने अर्थ का साधन। अर्थ साधनम मीन्स क्या होता है? अर्थ का साधन। शास्त्रेषु कुंठिता अर्थात शास्त्रेषु माने शास्त्रों में, और अकुंठिता माने पेनी। अकुंठिता माने पेनी। बुद्धि मौर्वी, बुद्धि माने बुद्धि और मौर्वी माने प्रत्यंचा, और धनुषी माने धनुष पर। चातता, चा और आतता, चा माने और, आतता माने चढ़ी हुई। चा माने और, आतता मीन्स चढ़ी हुई। उस नरभ दिलीप की सेना तो उसका साधन मात्र थी। उस दिलीप दिलीप की सेना तो उसका साधन मात्र थी। उसके अर्थ के दो ही साधन थे, शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी दौड़ी की प्रत्यंचा। देखो बेटा, सेना परिच्छदस्तस्य, यानी सेना और परिच्छदस्तस्य माने उसका साधन। सेना तो उसका साधन मात्र थी। द्वौमेव यानी दो ही, अर्थ साधनम अर्थ के साधन थे। उसके तो केवल दो ही साधन थे। उस नरभ दिलीप की सेना तो उसका साधन मात्र थी। उसके अर्थ के दो ही साधन थे। क्या? शास्त्रेषु कुंठिता, यानी शास्त्रों में प्रखर बुद्धि। बुद्धि मौर्वी, मौर्वी माने प्रत्यंचा, और धनुषी माने धनुष पर। चा माने और, आत्ता माने चढ़ी हुई। यानी शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी दौड़ी की प्रत्यंचा। समझ में आया ना? उस नरभ दिलीप की सेना तो उसका साधन मात्र थी। उसके अर्थ के दो ही साधन थे, शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी दौड़ी की प्रत्यंचा। आखिरी बार सुन लो, पहले शब्द का अर्थ क्या है? सेना परिच्छदस्तस्य, इसका क्या है? जल्दी बताओ। राजा दिलीप की सेना तो उसका साधन मात्र थी। दो में अर्थ साधन, उसके दो ही साधन, उसके अर्थ के दो ही साधन थे। दूसरे शब्द का अर्थ सेकंड लाइन में अगला, शास्त्रेषु कुंठिता बुद्धि मौर्वी, इसका क्या है? शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और धनुषी चातता और धनुष पर चढ़ी प्रत्यंचा। उसके अर्थ के दो ही साधन थे, शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी डोरी की प्रत्यंचा। अंतिम बार अर्थ केवल, उस नरभ दिलीप की सेना तो उसका साधन मात्र थी। उसके अर्थ के दो ही साधन थे, शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और धनुष पर चढ़ी डोरी की प्रत्यंचा। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। तस्य संवृत्तमन्तस्य गूढ़ाकारे गिन्तस्य च फलानुमेया प्रारंभः संस्कारः प्राक्तनाय। तस्य माने उसकी, संवृत्त माने गुप्त, और मंत्रस्य माने मंत्रणा की, और गुणाकार माने गुप्ताकार, और इंगितस्य माने संकेत वाले, चा माने और, फलानुमेय माने फल के अनुसार, प्रारंभा माने प्रारंभ, संस्कारः माने संस्कारों की, प्राक्तना माने पूर्व जन्म की, एव माने समान। एव मीन्स समान। गुप्त मंत्रणा करने वाले। क्या बेटा? गुप्त मंत्रणा करने वाले, गुप्ताकृति और इशारे वाले उस नरभ दिलीप के कार्यों की शुरुआत पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जानने योग्य थी। ठीक है? तस्य माने उसके, और देखो संवृत्त माने क्या होता है? गुप्त, और मंत्रस्य माने मंत्रणा करने वाले, तो गुप्त मंत्रणा करने वाले। ठीक है? गुणाकारे इंगितस्य, और गुणाकारी मैंने क्या बताया? गुणाकार माने गुप्ताकार, इंगितस्य माने संकेत वाले, यानी गुप्त आकृति और इशारे वाले। फलानुमेया, फलानुमेया माने मैंने क्या बताया बेटा? फलानुमेया यानी पूर्व जन्म के फलों के अनुसार, संस्कार यानी संस्कारों के समान, प्रकृतना और प्राक्तना माने पूर्व जन्म के, एवं माने समान, यानी नरभ दिलीप के कार्यों की शुरुआत पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जानने योग्य थी। आखिरी बार इसका अर्थ सुनो। गुप्त मंत्रणा करने वाले, गुप्त आकृति और इशारे वाले उस नरभ दिलीप के कार्यों की शुरुआत पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जानने योग्य थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जुगोप जुगोपात्मनामस्त्रस्तु भेजे धर्म मना तो रहा अग्रन्न धनुरादेशो अर्थमासक्तः सुवन बहुत। प्यारे बच्चों, जुगोप, जुगोप मीन्स रक्षा करते थे, और आत्मनम, आत्मनस्तु लिखा ना, आत्मनस्तु यानी स्वयं की, भेजे, भेजे गए। फिर लिख रहे वो धर्म अनुतारा, धर्म के अनुसार, अर्धनानुराध दे। देखो एक बार और, जुगोप मीन्स रक्षा करते थे,
आत्मनस्तु माने स्वयं की, आत्मनस्तु मीन्स क्या होता है बेटा, स्वयं की। धर्म अनुतारा, धर्म के, धर्मम माने धर्म का, अनुतारा, अनुतारा मीन्स होता है बिना घबराए, याद रखना। अनुतारा मीन्स क्या होता है बेटा, बिना घबराए। बताओ क्या होता है, पहले एक ही शब्द का अर्थ ध्यान से देखो, जुगोप आत्मनस्तरस्तु। तो जुगोप माने रक्षा करते थे, आत्मनम माने स्वयं की, और आत्रस्तः माने निर्भय होकर। ये क्लियर अर्थ हुआ पहले शब्द का। जुगोप माने रक्षा करते थे, आत्मनम माने स्वयं की, और आत्रस्तु माने निर्भय होकर, और भेजी माने सेवा करते थे, भेजी माने सेवा करते थे। और धर्मम, धर्मम माने धर्म का, धर्मम मीन्स धर्म का। और अनातुरहा, अनातुरहा माने बिना घबराए हुए। अनातुरा मीन्स क्या होता है बेटा, बिना घबराए। आखिरी बार देखो, जुगोप माने रक्षा करते थे, ये पहले शब्द का अर्थ देखना, रक्षा करते थे स्वयं की निर्भय होकर, यानी राजा दिलीप निर्भय होकर अपने तन की रक्षा करते थे। भेजे यानी भेजे मीन्स सेवा करते थे, धर्मम यानी धर्म का, अनातुरा माने बिना घबराए, और बेटा बिना घबराए धर्म का अर्जन करते थे, बिना घबराए धर्म का अर्जन करते थे। अर्धधानुराददे, और अर्धधनु माने लालच के बिना, अर्धधनु माने लालच के बिना। सोमर्थ हो सकता, आसक्त माने आसक्ति रहित, सुख मनभूत, और सुख मनभूत माने सुख का अनुभव करते थे, यानी लालच के बिना धन एकत्रित करते थे और विषयों में अनासक्त होकर सुखों का भोग करते थे। लालच के बिना धन एकत्रित करते थे और विषयों में अनासक्त होकर सुखों का भोग करते थे। आ गया, राजा दिलीप निर्भय होकर अपने तन की रक्षा करते थे, बिना घबराए हुए धर्म का अर्जन करते थे, लालच के बिना धन एकत्रित करते थे और विषयों में अनासक्त होकर सुखों का भोग करते थे। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कई बार पूछा गया है। ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ त्यागे सलागे विपर्यः गुणा गुणानुविद्तात तस्य सापिर सवायु। ज्ञाने मौनम यानी ज्ञान रहने पर चुप रहना, मौनम माने शांत, ज्ञान रहने पर शांत रहना। क्षमा सक्तौ, शक्ति रहने पर क्षमा करना, शक्ति रहने पर क्षमा करना। श्लाघा विप्र पर्या, प्रशंसा रहित का बेटा, प्रशंसा रहित, प्रशंसा रहित क्या करना, त्याग देना। गुणा माने गुणों की, गुणानुविद्तात, और गुणानुविद्तात माने गुणों से अनुबद्ध होने के कारण, तस्य माने उसके, सापर सभा माने सहोदर, इव माने तरह या समान। बेटा ज्ञान रहने पर मौन रहना, शक्ति रहने पर क्षमा करना, बिना प्रशंसा की दान करना, ये जैसे विरोधी गुणों के साथ साथ रहने के कारण ये गुण उनमें एक साथ जन्मे प्रतीत होते थे। समझ में आई, विरोधी गुण थे यार, ज्ञान है फिर भी वे मौन रखते, शक्ति है फिर भी क्षमा कर देते, जाओ तुमको छोड़ दिया, और कोई हमारी तारीफ करे चाहे नहीं करे हमेशा दान देते थे। ऐसे विरोधी गुण उनमें एक साथ जन्मे प्रतीत होते थे। तो क्या लिखोगे आप, ज्ञान रहने पर मौन रहना, शक्ति रहने पर क्षमा करना, और बिना प्रशंसा के त्याग करना, जैसे विरोधी गुणों के साथ साथ रहने के कारण उनके ये गुण एक साथ जन्मे प्रतीत होते थे। नेक्स्ट देखो, अनाकृष्टस्य विषयैर्विधानां पारदर्शवनः तस्य धर्मरेषासीद वृद्धत्वं जर्षाविना। अनाकृष्ट माने भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति आकृष्ट न होना, विषय विधानाम यानी विषय विधाओं में, पारदर्शवना माने पारगामी, तस्य माने उसके, धर्म रते राधीद माने धर्म रते माने धर्म में प्रेम, आसीद माने था, वृद्धत्वम माने बुढ़ापा, और जरसा माने वृद्ध अवस्था के बिना। जरसा मीन्स वृद्ध अवस्था के बिना, जरा माने क्या होता है, बुढ़ापा, यानी भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहने वाले, सभी विद्याओं में दक्ष तथा धर्म प्रेमी उस निरव दिलीप का वृद्ध अवस्था ना होने पर भी बुढ़ापा ही था बेटा। मतलब इतने वो गुणवान थे कि भले ही वृद्ध नहीं थे लेकिन वृद्ध से कम भी नहीं थे। काय में गुणों में, भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति अनासक्त रहने वाले, सभी विद्याओं में दक्ष, धर्म प्रेमी उस निरव दिलीप का वृद्ध अवस्था ना होने पर भी बुढ़ापा ही था। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, प्रजानां विनयादानात् रक्षणाद् वर्णादपि
सा पिता पितस्ताम केवलम जन्म हेतुवाह। कितनी प्यारी बात कही। प्रजा नाम यानी प्रजा में, विनयाधानाद, विनय माने नम्रता, विनयाधानाद यानी नम्रता भरण पोषण, रक्षणाद, रक्षणाद माने रक्षणाद मीन्स रक्षा करने के कारण, भरणाद अपि पालन पोषण करने के कारण, सा माने वह, पिता माने पिता, पिता माने यहाँ दिलीप आ गया, और पितरस्तताम यानी उनके पिता, केवलम माने केवल, जन्म हेतवा, हेतवा मीन्स होता है प्यारी बच्चों कारण, यानी जन्म का कारण, जन्म का कारण। तो प्रजा में विनय को स्थापित करने के कारण, प्रजा नाम विनयाधानात्, प्रजा में विनय स्थापित करने के कारण, रक्षणाद रक्षा करने के कारण, भरणादपि भरण पोषण करने के कारण, सा पिता भाई उनके पिता के समान थे। किसके? प्रजा के। पितरस्ताम केवलम जन्म हेतवा, उनके पिता तो केवल जन्म का कारण थे, उनके पिता तो केवल जन्म का क्या थे प्यारे बच्चों? कारण। नेक्स्ट देखिएगा, दुदोह गाम सायज्ञाय सस्याय मघवादिगम संपुदीनो मयेना भौ दत्तुर्भुवंदादयम। दुदोह माने दोहन किया, गाम माने पृथ्वी का, सा माने वह, यज्ञाय माने यज्ञ के लिए, यज्ञाय मीन्स यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे। कौन करते थे? वे राजा दिलीप। सस्याय यानी अन्न के लिए, मघवा यानी इंद्र, और देवम माने स्वर्ग का, इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का। राजा दिलीप यज्ञ के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे और इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का। संपद्दीनो मायना भौ, दोनों संपत्तियों के आपसी लेन देन से, दधतु उर्वनाद्वयम, लोकों का भर, दोनों लोकों का भरण पोषण करते थे। उभौ माने दोनों, और दधतु माने धारण करते थे या संभालते थे। तो आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों इसका अर्थ? वे राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का दोहन करते थे और इंद्र अन्न के लिए स्वर्ग का। वे दोनों संपत्तियों के आपसी लेन देन से लोकों का भरण पोषण करते थे। नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। द्विषो अपि सम्मतः शिष्टतस्य राजसोधम यथौषधम त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीन्दांगुलीभोर्गच्छता। द्वेषो अपि, देव से अपि माने दुश्मन भी, सम्मतः, देखो द्वेषो अपि माने दुश्मन भी, दुश्मन भी, सम्मतः यानी सज्जन की भांति, सम्मतः सामने, सम्मतः मीन्स क्या होगा? स्वीकार होगा वैसे, और शिष्ट माने सज्जन या सभ्य, और आतरस्य माने रोगी का, शिष्ट आतरस्य माने रोगी का, त्याज्य यानी त्याग, त्यागने योग्य था, यशोधम माने औषधि, यशोधम मीन्स औषधि, त्याजो माने त्यागने योग्य, दुष्टा माने दुष्ट, प्रियोप्यासीन, प्रियो माने प्रिय व्यक्ति भी, इव माने समान, उंगली उर्गच्छता, उंग्रगच्छता माने सांप द्वारा डसी गई, उर्गच्छता माने सांप द्वारा डसी गई। बेटा द्वेषो अपि सम्मतः शिष्टतस्य आर्तस्य यशोधम, उन्हें सज्जन भी उसी प्रकार स्वीकार था जैसे रोगी को औषधि। समझ में आई? बेटा रोगी हो और बड़े ही कड़वी दवा हो लेकिन वो तो पी लेगा क्योंकि उसका रोग तो दूर हो जाएगा ना। तो इसीलिए उन्हें जो सज्जन व्यक्ति थे वो उसी प्रकार प्यारे थे जैसे रोगी को औषधि, और दुष्ट व्यक्ति उसी तरह उन्हें त्याग था जैसे सांप के द्वारा डसी गई उंगली। यानी जो दुष्ट व्यक्ति है ना उसी तरह त्याग देते थे जैसे अपने खुद, अगर उंगली में सांप ने काट खाओ तो उंगली काट के नहीं फेंक देता अपन, अरे जान है तो जहान है, उंगली चली जान तो कोई बात नहीं, फेंक देते काट के उंगली। इसी प्रकार उन्हें दुष्ट जो व्यक्ति थे वो उसी प्रकार त्याज थे जैसे सांप के द्वारा डसी गई उंगली। आखिरी बार इसका अर्थ देखो, उन्हें सज्जन शत्रु भी उसी प्रकार स्वीकार था जैसे रोगी को औषधि, और दुष्ट प्रियजन भी उसी प्रकार त्याज था जैसे सांप के द्वारा डसी गई उंगली। आखिरी देखो इस पाठ का बेटा अंतिम, सावेला बप्रबलयाम परखीकृत सागरम अन्यन सानुमूर्भि ससासैकपुरी माविव। ससासैकपुरी में, सा माने वह, बेला माने दुर्ग का परकोटा, प्रबलयाम, प्रबलयाम, परखीकृत, परखी माने खाई, सागरम माने सागर, अनन्य शासन मुर्वी, अनन्य माने दूसरों की, और उर्वी माने होता बेटा पृथ्वी,
शशाक पुरा में, शशाक माने हम आपको पहले ही बता चुके, यानी शासन किया। शशाक मीन्स शासन किया। तो समुद्र संपूर्ण पृथ्वी पर राजा दिलीप ने एक छत्र शासन किया। उनके द्वारा समुद्र तट रूपी पृथ्वी पर, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, ऐसी संपूर्ण पृथ्वी एक नगर के समान थी। इन्हें सारी पृथ्वी काय के समान थी। एक देखो, सा माने वह यानी उन्हें, और बेलाम माने समुद्र तट, बेलाम माने समुद्र तट, और बप्र मीन्स क्या होता है, दुर्ग का परकोटा, यानी जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। परखीकृत सागरम अर्थात इस समुद्र तट रूपी पृथ्वी पर जिसके चारों ओर सागर की गहरी खाई हो। अन्यन शासन मूर्वी अर्थात राजा दिलीप ने ऐसे ही एक छत्र शासन किया जैसे शशाकपुरा में संपूर्ण पृथ्वी एक नगर के समान हो। तो क्या लिखोगे, संपूर्ण पृथ्वी पर राजा दिलीप ने एक छत्र शासन किया, उनके द्वारा इस समुद्र तट रूपी पृथ्वी पर जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, ऐसी संपूर्ण पृथ्वी पर एक नगर के समान शासन किया। काय के समान? तो प्यारे बच्चों, अंतिम बार इसका देखते हैं। सा बेला बप्र बलयाम, सा माने वह, बेला माने समुद्र तट, और बप्र माने दुर्ग का परकोटा, बलयाम माने खाई। देखो, परीखा माने होता खाई। संपूर्ण पृथ्वी पर दिलीप ने एक छत्र शासन किया। सा बेला बप्र बलयाम, और परखीकृत सागरम समुद्र तट रूपी, जिसके उनके द्वारा समुद्र तट रूपी पृथ्वी जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। अनन्य शासन मूर्वी शशाक मुरा में, ऐसी संपूर्ण पृथ्वी पर उन्होंने एक समान शासन किया। ऐसी संपूर्ण पृथ्वी पर उन्होंने कैसा शासन किया? एक समान शासन किया। आशा करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आया गया होगा, और जो भी समझ में ना आए कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे।